दोस्तों, पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे थे कि मैं समाज को 4 गुणों के आधार पर बांट दिया हूँ। यदि किसी का जन्म ब्राह्मण के घर होता है लेकिन उसका कर्म चोरों वाला है तो वह ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, न मुझे कर्म फल में स्पृहा है। इस प्रकार मुझे जो जानता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। यानी भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म उन्हें लिप्त नहीं करते क्योंकि वे कर्म फल की इच्छा नहीं रखते। जो व्यक्ति मुझे इस प्रकार जानता है वह भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर इसका मतलब यह है कि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। यहाँ पर श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि वे संसार के कर्ता होकर भी कर्मों के फल से निर्लिप्त हैं। उनका कर्म करना केवल धर्म की स्थापना के लिए है, न कि किसी फल की लालसा से। जो भक्त इस सत्य को समझकर अपना कर्म करता है और कर्म का फल भगवान को समर्पित कर देता है, उसे कर्मों का पाप और पुण्य नहीं लगता और वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। उदाहरण के लिए आप एक शिक्षक को ही ले लीजिए जो छात्रों को पढ़ाता है। यदि शिक्षक केवल तनख्वाह पाने के लिए पढ़ाता है तो वह कर्म फल यानी पैसों से बंधा हुआ है। लेकिन यदि वही शिक्षक अपना कर्तव्य समझकर फल की चिंता न करते हुए शिक्षा को अपना धर्म मानकर पूरी निष्ठा से पढ़ाता है तो उसे शिक्षक होने का अहंकार नहीं होता। मतलब वह कर्म तो करता है लेकिन उससे लिप्त नहीं होता क्योंकि वह इससे अपना कर्तव्य मान रहा है, फल नहीं। दोस्तों, कर्म करना जरूरी तो है ही, लेकिन कर्म करते समय मैंने यह किया और मुझे इसका फल चाहिए, यह अहंकार और कामना दोनों का त्याग करना भी जरूरी है। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। यानी अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन काल में मुमुक्षुओं मतलब कि मुक्ति चाहने वालों ने इस ज्ञान को समझकर ही कर्म किया था, इसलिए तुम्हें भी उन्हीं की तरह कर्म करना चाहिए, न कि कर्म से भागना चाहिए। जैसे में राजा जनक जी ज्ञानी थे, वे जानते थे कि आत्मा अकर्ता है, मतलब शरीर से अलग है। फिर भी उन्होंने केवल अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए निष्काम भाव से राजकाज किया। दोस्तों, पहले के पूर्वज लोग ज्ञानी होते हुए भी कर्म करते थे, लेकिन आजकल के लोग थोड़ा सा क्या पढ़ लिया वो अपने आप को 30 मार्खा समझने लगते हैं। भाई, अपना काम या अपना कर्म करने में आखिर क्या हो जाता है लोगों को जो नहीं करते हैं। अपना काम करने में कोई बुराई थोड़े ना है। श्री कृष्ण यहाँ पर यही तो कह रहे हैं कि पहले जो पुरुष जैसे जैसे किया है वैसे ही तू भी कर, कर्म करने से भाग मत। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। वह कर्म तत्व मैं तुम्हें भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यानी यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से यह कह रहे हैं कि इस कर्म की सूक्ष्म गति को समझना आसान नहीं है। कई बार समझदार लोग भी
सही निर्णय लेने में उलझ जाते हैं। ज्ञान की बात है दोस्तों, ऐसे थोड़े ना समझ में आएगा। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। कर्म और अकर्म, सबसे पहले तो आप इन दोनों के बारे में जान लीजिए। जो कार्य स्वार्थ, फल की इच्छा या अहंकार से किया जाए वह कर्म है जो बंधन का कारण बनता है। जैसे में एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है और उसके मन में मुख्य विचार यह है कि इस बड़े ऑपरेशन से मुझे बहुत मोटी फीस मिलेगी और मेरा नाम होगा, तो यहाँ पर डॉक्टर अपना कर्तव्य तो कर रहा है, लेकिन वह फल की इच्छा यानी पैसा और प्रसिद्धि से बंधा हुआ है। इसे कर्म कहते हैं, जो मनुष्य को उसके अच्छे या बुरे परिणामों के चक्र में बांधता है। और दूसरा है अकर्म, जो कार्य निष्काम भाव यानी बिना फल की इच्छा से ईश्वर को समर्पित होकर किया जाए, वह अकर्म कहलाता है, भले ही शारीरिक रूप से कार्य हो रहा हो। जैसे में एक डॉक्टर पूरी एकाग्रता और कुशलता से ऑपरेशन करता है, वह इसे अपना ड्यूटी मानता है और परिणाम यानी मरीज बचेगा या नहीं, इसको ईश्वर पर छोड़ देता है। वह न तो फीस के लालच में है और न ही अपनी सफलता के अहंकार में। तो यहाँ पर शरीर से कर्म तो हो रहा है, लेकिन मानसिक रूप से डॉक्टर फल से नहीं जुड़ा हुआ है। इसे ही अकर्म कहते हैं। ऐसा काम इंसान को कर्म बंधन से मुक्त कर देता है।